Good morning, students. I am Pooja Bhagwatkar. Today we are going to learn about the lesson number 8, useful and harmful microbes, and that too we are going to particularly learn about the lactobacilli organism. Okay, first of all, let's talk about the microorganisms. हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स मतलब वो जो हमें खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं हम जिन्हें, ठीक है। वी कैनॉट सी देम बाय नेकेड आइज़। सो हमें उनको देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। इस लेसन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से और क्यों हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और अगर हार्मफुल होते हैं तो क्यों हार्मफुल होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं पहला माइक्रो ऑर्गेनिज़म लैक्टोबैसिलाई। अभी हमको सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखना है लैक्टोबैसिलाई के बारे में। हम सबको पता है कि लैक्टोबैसिलाई कहाँ मिलता है, कर्ड में, दही में, है ना। तो हमको अभी क्या देखना है कि कर्ड में से अगर हमको ये देखना है तो हम कैसे देखेंगे। हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, उस स्लाइड पे बटर मिल्क यानी कि छाछ का एक छोटा सा ड्रॉप डालना है, और उसके अंदर और एक चीज़ डालनी है, वो है इंडिकेटर मिथिलीन। डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने स्लाइड दिखाई है, उसके ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप डाला है बटर मिल्क का, और उसमें ऐड किया है मिथिलीन ब्लू का एक ड्रॉप, और फिर हमने उसको एक स्लाइड से एक कवर स्लिप से ढक दिया है। और जब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब हमें उसके अंदर हलचल करते हुए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, वो हो गए लैक्टोबैसिलाई। These microorganisms, lactobacilli, they are anaerobic bacteria. That means they can live without oxygen. They can produce their energy without the use of oxygen. अब ये तो हमें पता है कि दही में लैक्टोबैसिलाई होता है, लेकिन हम दही कैसे तैयार करते हैं, सबने घर में देखा होगा अपनी मम्मी को वगैरह कि दही किस तरीके से तैयार करते हैं। हम लोग रात को एक बाउल में दूध लेके उसके अंदर सिर्फ एक चम्मच हम लोग दही डाल देते हैं, और सवेरे जब हम देखते हैं तो उस दूध का दही में कन्वर्शन हो जाता है। मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। पर ये एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, क्या हो जाता है उसके अंदर, क्या रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर। तो ये भी हमको नीचे के पैराग्राफ में पढ़ना है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। व्हाट हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो दूध ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, उसके अंदर होती है लैक्टोज शुगर। दिस इज़ द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ शुगर। सो 4 टाइप्स के शुगर्स होते हैं, जिसमें से लैक्टोज शुगर जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो ये जो लैक्टोज शुगर है इसका कन्वर्शन हो जाता है लैक्टिक एसिड में बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलाई, जो हमने कहाँ से लिए थे, कर्ड में से। जो हमने 1 चम्मच दूध के अंदर डाला था, वो जो लैक्टोबैसिलाई है उस 1 चम्मच दही के अंदर से वो क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है उसका कन्वर्शन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। एसिड हो जाता है, दूध फट जाएगा, ठीक है। एसिड तैयार हो गया दूध में तो दूध फट जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। जो दूध के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं वो लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से कोएगुलेट हो जाते हैं। कोएगुलेट होना मतलब जमा हो जाना, छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं हमें दही के अंदर, वो होते हैं प्रोटीन का कोएगुलेशन होना। मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है, डायग्राम में देखिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है फर्मेंटेशन, इसकी वजह से मिल्क का कन्वर्शन हो जाता है कर्ड में बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलाई, जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में। और एसिड है, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि एसिड कैसे रहता है, सोअर इन टेस्ट, खट्टा होता है, जिसकी वजह से दही को खट्टा टेस्ट आता है। ये आपको क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ के लिखिएगा। जो लैक्टिक एसिड होता है वो एसिड का जो क्वालिटी होता है कि वो टेस्ट में सोर होता है, उस लैक्टिक एसिड की सोर टेस्ट की वजह से कर्ड को भी सोर टेस्ट आता है। आपको अगर पिछले साल हम लोगों ने पीएच स्केल जो सीखा है वो अगर याद होगा तो 0 से लेकर के 7 तक एसिड की पीएच रहती है, 7 न्यूट्रल रहता है, और 7 to 14 लेकर के क्या रहता है, बेस का पीएच रहता है। तो जो मिल्क रहता है वो पर्टिकुलरली बेस आता है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड तैयार होता है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 0 to 7। और इस 0 to 7 वाले पीएच में एसिडिक होता है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस दूध में अगर प्रेजेंट रहे होंगे तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे मर जाते हैं। सी
नाउ हमने ये तो देख लिया कि लैक्टोबैसिलाई की वजह से दूध से दही में कन्वर्शन कैसे होता है, पर ये बताइए लैक्टोबैसिलाई यूज़फुल कैसे हैं। ये जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं ये हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, हमारे थ्रोट से लेकर के तो हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, वो बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल भी करता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। सो दैट मीन्स लैक्टोबैसिलाई कैसे है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर ये ना रहे तो इंसान क्या हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, उसका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है कि हम मैक्सिमम लैक्टोबैसिलाई का इनटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोबैसिलाई वाले चीज़ें हम खाएं, जिससे कि हमारी अंदर का जो फ्लोरा है लैक्टोबैसिलाई का वो अच्छे से मेंटेन रहे। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैक्टोबैसिलाई यूज़फुल क्यों है। तो अभी आप यूज़ योर ब्रेन पावर के क्वेश्चंस आराम से लिख पाएंगे। अब उसके बाजू में देखिए डू यू नो में प्रोबायोटिक योगर्ट के बारे में लिखा हुआ है। अब प्रोबायोटिक योगर्ट क्या है, ये वो योगर्ट है, योगर्ट मतलब दही, कर्ड। इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई तो होते ही है, उसके अलावा भी जितने भी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ऐड किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोबायोटिक। जिससे क्या होगा कि हमारे जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फ्लोरा है हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन वाले सिस्टम में, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये इसीलिए यूज़फुल होता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में प्रोबायोटिक योगर्ट नाम से ऑलरेडी ऐसे वाले जो दही है जिसमें प्रोबायोटिक ऐड किए हुए हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है और लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए लोगों में अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको भी पता चल गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस तरीके का इंटेक ज़्यादा करेंगे, जिसमें हमको प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर लैक्टोबैसिलाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं उसके यूजेस एक्चुअली में कहाँ कहाँ पे हुआ करते हैं। सी वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। हम अगर ये सारी चीज़ें घर में बनाना चाहते हैं तो हमको भी इसको फर्मेंटेशन ही करना पड़ता है, जिसमें हमें लैक्टोबैसिलाई का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड है लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन इज़ यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोकोआ, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। साइडर, कोकोआ और पिकल्स बनाने के लिए भी हमें लैक्टोबैसिलाई की हेल्प लेनी पड़ती है। लैक्टोबैसिलाई एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेक्स टुगेदर आर यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हमने इसके पहले जब मैंने तुमको बताया कि डाइजेशन में हमें लैक्टोबैसिलाई फ्लोरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है अगर, तब भी हमें लैक्टोबैसिलाई का इनटेक लेना पड़ता है। Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes in fodder fermented with the help of lactobacilli। जो लीवन फॉडर मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग चारा देते हैं, तो उस चारे में फर्मेंटेशन करने के लिए, उसको खट्टा बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई का यूज़ करके उसको फर्मेंटेड करके फिर उनको दिया जाता है। Next, the lactobacilli fermentation process is used to make wine and some type of bread, पाव, ये सब बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए भी हमें लैक्टोबैसिलाई का फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। तो ये सब कुछ यूजेस है लैक्टोबैसिलाई के। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर लैक्टोबैसिलाई का यूज़ किया जाता है। सो आई थिंक लैक्टोबैसिलाई के बारे में आपको अच्छे से समझ गया है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।